बोकारो चंद्रपुरा से बुद्धिजीवी चेतना मंच और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से दुग्धा पश्चिमी पंचायत सचिवालय में शनिवार की संध्या बेला में स्वामी विवेकानंद की जयंती सह प्रतिभा सम्मान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक विवेक पांडे, मंच के संयोजक प्रभुदयाल सिंह, बुद्धिजीवी चेतना मंच के अध्यक्ष भरत सिंह, सचिव विभूति राय ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कथक नृत्य में तनुश्री घोष, टीशू शर्मा, संगीत में मुस्कान कुमारी, खेल में हर्षित कुमार, तन्नू कुमारी, शिक्षा में रोशन कुमार माथा, शाम्भवी कुमारी, कला में सोनिया पाठक, कंप्यूटर में आयुष कुमार झा, विद्या कुमारी समेत कभी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 24 बच्चे और बच्चियों को मंच की ओर से आगंतुक द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विवेक कुमार पांडे ने गोष्ठी में बच्चों को सफलता के कई मंत्र बताए। साथ ही साथ कहा कि चरित्र और नैतिक मूल्यों का महत्व विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए कहा कि सफल होना खुद के हाथों में है। चरित्र ऐसा हो कि आपके कार्यों का दूसरे लोग अनुसरण करें। बुद्धिजीवी चेतना मंच का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन कर प्रतिभावान को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, जो काफी सराहनीय है। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। मौके पर मंच के मनोज पाठक, कैलाश प्रसाद स्वर्णकार, संजीव कुमार पांडे, पूनम सिंह, रिभव कुमारी, कुंज बिहारी पांडे, अशोक कुमार वर्मा, दुर्गा नायक, सरस्वती विद्या मंदिर, डीएवी पब्लिक स्कूल दुग्धा, +2 हाई स्कूल दुग्धा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और ओम कंप्यूटर सेंटर के छात्र छात्राएं कार्यक्रम में मौजूद थे। कि डिसिप्लिन देखकर, चाहे गार्जियन हो, बच्चे हों, आप स्कूल में जैसे भी हों, तो अनुशासन से सामना तो 8 घंटा प्रतिदिन हमारा हुआ ही है। मैंने 6 दिन 7 दिन अनुशासन पर ही काम किए हैं। तो मैं आशा करूंगा कि समय का भी अभाव है, सर का बहुत काम भी है, तो आप उनको सुनने आए हैं, तो मैं आप लोगों को एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बुद्धिजीवी चेतना मंच देवनगर इकट्ठा हुए हैं पूर्व संध्या पर। हम लोग का तो प्रोग्राम था कि 12 तारीख को ही हम लोग इकट्ठा हो। एक की बुक सर्टिफिकेट थे, हम लोग जब उनसे मिलने गए तो बहुत खुश हुए और ये मंच उनका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है कि इसी तरह हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमें दुग्धा पश्चिमी पंचायत सचिवालय में बुद्धिजीवी चेतना मंच देवनगर दुग्धा के स्वामी विवेकानंद जी के पूर्व संध्या की जयंती पे हमें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, और जो कि इस संस्था के संरक्षक हैं, इस वजह से भी जो हमें अवसर मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि और हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष हमारे और हमें बड़े बुजुर्ग और पत्रकार बंधु, जितने भी बच्चे बच्चियां और उनकी माता और पिता आए हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये मंच है बुद्धिजीवी चेतना मंच, इसका एक उद्देश्य है कि समाज में हम कुछ ऐसा करें जिससे कि उसका लाभ आने वाला पीढ़ी को मिलता रहे। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चे जो कर रहे हैं अपने समाज में, जो जिस वजह से यहाँ पर हैं, जो पुरस्कृत होंगे, और जो आने वाले बच्चे हैं, जो उन्हें भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए। प्राकृतिक हमें सब कुछ दिया है, और इस प्राकृतिक का जितना भी चीज है उसका हमको अवसर में
बदलना चाहिए। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम धन्यवाद देते हैं। मुख्य अतिथि महोदय, साथ में विराजमान महानुभाव, अभिभाविका, अभिभावक एवं प्यारे बच्चे, आज बहुत सौभाग्य की बात है कि इतनी जनसंख्या के बीच में अपने पढ़ाई में भी बहुत सारे बच्चे हैं मेरे, उनके बीच में आज फिर रिटायरमेंट के बाद बोलने का अवसर मिला है। विषय रखा गया है चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा की बात कही गई है। चरित्र कहते किसको हैं? अच्छा चरित्र की चर्चा किसको करते हैं? पहले हम लोग इसको समझ लें। समाज में जो कार्य वर्जित है, जो मना किया जाता है, नहीं करना है, अगर हम उससे बच गए तो वही हमारा चरित्र है, उत्तम चरित्र है। और चरित्र जिसने अपना बना लिया, अगर हर एक इंसान चाहे कि हम अपने अपने चरित्र को बना लें और हम लोग इसमें सफल हो गए, तो हम ही से तो समाज बनता है, हम ही से तो राष्ट्र बनता है। तो स्वाभाविक है कि हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और यहाँ बहुत प्रतिभावान बच्चे बैठे हैं, बहुत आगे गए जाएंगे भी। मैं उनसे संबंधित एक प्रेरक प्रसंग आपके सामने रखना चाहूंगी। स्वामी विवेकानंद जब पढ़ाई करते थे तो कितने एकाग्रचित्त थे। इसका उदाहरण मिलता है कि वो पुस्तकालय से पुस्तकें मंगवाते थे और आज मंगवाते थे और कल ही वापस भेज देते थे। जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे, उनके मन में ये प्रश्न था कि आखिर स्वामी जी करते क्या हैं कि रोज मंगाते हैं मोटी मोटी पुस्तकें और दूसरे दिन वापस भी भेज देते हैं। जब उसने पूछा कि स्वामी जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप कृपया इसको स्पष्ट करें। तो उन्होंने कहा, तुम पूछो कि इस पुस्तक से क्या पूछना चाहते हो। और वो पृष्ठ संख्या के साथ उसकी विषय वस्तु को उन्होंने बता दिया। क्योंकि जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो एक नज़र में क ख तक पढ़ पाता है, थोड़े और हम बड़े होते हैं तो एक नज़र में एक सेंटेंस। मंच के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर आसीन मेरे वरिष्ठ साथियों, यहाँ विभिन्न अभिभावकगण, हमारे विद्यार्थी साथियों, और सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो ये शब्द से मुझे असहजता महसूस हो रही है कि मुख्य अतिथि जैसा। तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ कि ये आपको हिंट मिला होगा कि दुग्धा में मेरा जन्म हुआ था, इसी बगल के हॉस्पिटल में। और ये मेरे मामा जी यहाँ पे पोस्टेड थे। बहुत सारा आभार बुद्धिजीवी चेतना मंच के निर्माणकर्ता, जो भी सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, और जिनके मन में इस तरह के प्रयास करने की इच्छा जागृत हुई। मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली जो मुझे इस गैदरिंग में जो लुक आ रहा है, जो व्यू आ रहा है, वो जैसे पहाड़ पे कोई छोटा सा झरना बह रहा है, कोई अल्हड़ सा पौधा कहीं लगा है, कहीं फूल खिला है, वैसे ही बहुत ऑर्गेनाइज्ड न हो करके बहुत ही सहज और बहुत खूबसूरत एक वाटिका तैयार करने की कोशिश बुद्धिजीवी चेतना मंच के लोगों के द्वारा की गई है। अभी जो ये गैदरिंग है, जो ये लोग जमा है यहाँ पे, ये छोटे पौधे की शक्ल में है। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये पौधा बड़ा होगा, इसकी टहनियाँ फूटेंगी, इसमें फल फूल आएंगे, तो ये मंच जो है वो बहुत फलदार वृक्ष के तौर पे बड़ा हो करके आप सबों के बीच में आएगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार बुद्धिजीवी चेतना मंच के सभी पदाधिकारियों के लिए जोरदार ताली बजाएं। क्योंकि जैसा आपने भैया ने कविता में सुनाया कि 3 पहर बीत चला कुछ करना है,
तो कुछ करना है, मैं बहुत सारे काम है जो लोग करते हैं अक्सर। कोई अपने बच्चे का करने के बाद पोता पोतियों के जुगाड़ में लग जाता है, कोई किसी चीज में लग जाता है, कोई किसी चीज में लग जाता है, कोई अपना किटी का क्लब चालू कर लेता है, कोई योगा का क्लब चालू कर लेता है, कोई डिफरेंट, जो कि सेल्फ ओरिएंटेशन जिसका निशान, जिसका तीर, जिसका उद्देश्य अपने लिए करना होता है, उसमें लोग लग जाते हैं। लेकिन अगर इस संस्था के लोगों ने आपके लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए सोचा है तो ये बहुत ही नेक काम है। मैं निश्चित रूप से बहुत आभारी हूँ इस संस्था में आकर के, और इन लोगों ने मुझे जो मौका दिया यहाँ पे शरीक होने का। साथियों, आपको मालूम है कि मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है, और मेरे दादाजी ने, जैसा माँ बताया करती थी कि दादाजी ने विवेकानंद के नाम पे ही मेरा नाम विवेक रखा था। मेरी 3 बड़ी बहनें थी और चौथे में मैं हुआ था, और बड़ा ही लाडला घर का बेटा था, और बहुत सब लोगों का लाड़ था कि विवेक की तरह प्रतिभाशाली होगा। तो मैं देखता हूँ तो कहाँ विवेकानंद और कहाँ मैं। नाम रखने से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शायद उस नाम के प्रभाव से मुझे ये सोचने की शक्ति मिली, चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की शक्ति मिली मुझे। और मैं चूँकि फिलॉसफी का भी स्टूडेंट रहा हूँ, आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, आर्ट्स एंड कल्चर के से जुड़ा रहा हूँ हमेशा से, तो मैं एक चिंतक के तौर पे भी चीज़ों को, विषयों को देखता हूँ और उस पर अपनी आलोचना समालोचना करता हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ परिचय दे दूं कि आपको मेरा जन्म तो मैंने बता ही दिया, बचपन में शैतान था ये बता ही दिया, और उसको आप मेरी बातों को रिलेट करते चलेंगे। समय सीमा 15 मिनट है ना? मैंने इसलिए बोला कि आज मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, निश्चित रूप से मैं जो भारतवर्ष को और लोगों को देखता हूँ तो मैं अपने आप को सफल की गिनती में मुझे मानना चाहिए कि मैं नॉर्मल मिडिल क्लास से बड़ा होकर के, मिडिल क्लास का लोअर क्लास कहेंगे। पिताजी मेरे एग्जामिनेशन बोर्ड में सेक्शनल ऑफिसर थे, लेकिन 5-7 भाई बहनों का परिवार था, तो बहुत मीन्स नहीं थे, बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। तो वहाँ से मैं यहाँ तक अपनी जर्नी मैंने की है। तो थोड़ा बहुत जो 1%, आधा परसेंट, कुछ परसेंट की सफलता मैंने हासिल की, तो उसकी जर्नी के पीछे जो जिन चीज़ों ने मुझे सफल बनाया, जिन चीज़ों से मैं थोड़ा बहुत आगे आ पाया, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं समझूंगा कि चाहूंगा कि आप उससे रिलेट करें खुद को। तो यहाँ पे जितने लोग आप लोग बैठे हैं, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं आपकी एज में था, और मैं बहुत सत्य बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको बहलाने फुसलाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपकी एज में था तो आपके क्लास के समय में मेरा नॉलेज, मेरा पढ़ने के प्रति अभिरुचि, मेरी एकाग्रता आपसे कम थी। इसमें आप जोरदार ताली बजा सकते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर विवेक सर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी एज में तुमसे कम अकल का आदमी था, मेरा नॉलेज तुमसे कम था तुम्हारी एज में, तो फिर ये अगर रीजनल हेड हो सकते हैं, ये बड़े पदाधिकारी हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो उसको रिलेट करने के लिए मैंने आपको बोला कि इट इज नॉट टू लेट। ऑल द students sitting over here, they must understand it is not too late. You are